Yes, good morning students. Today we will start chapter 3rd from the book Contemporary World Politics. Yes, in first chapter we have discussed the Cold War. Cold War, Cold War. There were the two group. There were two group. One were the USA and second one the USSR. And there is a Cold War. There was a Cold War between the two groups. Cold War means that the tension between the two groups. Cold War means not a war, but only a tension between the two groups, and there was a tussles between the and there was a tussle between the two groups, and at that time there was the world was divided into two polars, that was the bipolars, and there were two superpower. One is the USA and second one is the USSR. After that there was the disintegration of the USSR, disintegration. जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तब देयर वर ओनली ए वन सुपर पावर दैट इज द यूएसए and that was the dominance of the only the one country, and the word that was the word from the bipolar now in a unipolar. Unipolar means only the dominance of a वन कंट्री, कि एक ही कंट्री का उस पर डोमिनेंस रह गया, और जो है इसमें मोस्टली जो है यूएसए, द डोमिनेंस ऑफ द यूएसए इन एवरी फील्ड, द यूएस डोमिनेंस in technology, in education, in everything. There was a dominance of the USA, and USA hegemonies began in 1991 after the Soviet power disappeared from the international scene. जब सोवियत पावर जो है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई in 1991 में, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, देन द यूएस हेगमनी इन द वर्ल्ड, कि एक ही सुपर पावर जो है वो रहेगी, दैट वाज द यूएसए. बट सम बिलीव दैट यूएसए's हेगमनी डिड नॉट एमर्ज इन 1991, कि कुछ एक लोगों का ये बिलीव है कि यूएस की जो हेगमनी थी वो जो है 1991 में नहीं आई थी, इससे बहुत पहले ही जो था सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर ही जो था ये इसकी हेगमनी जो था वो देखी गई. एंड द यूएसए डिड नॉट बिहेविंग लाइक ए हेगमनिक पावर right from 1991, even from the 1995 in the to the end of the second world war. जब एंड था उससे 1995 में ही यूएस हेगमनी जो थी वो नज़र आने लगी. फर्स्ट एग्जाम्पल इज द इन अगस्त 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत, कि इराक जो था उसने कुवैत को जो था उस पर कब्ज़ा कर लिया था, और उसमें उसका प्रेसिडेंट जो था वो सद्दाम हुसैन थे. एंड जब भी कोई पावर जो है ऐसी कोई दूसरी कंट्री पे पर अपना राज्य स्थापना करती है तो यूएन जो है उसमें इंटरफेयर करती है, और यूएस ने इनको इराक को ये उसको क्विट करने के लिए, छोड़ने के लिए कुवैत को कहा, लेकिन वो जो था वो माना नहीं. यूनाइटेड जो है उसने लिबरेशन ऑफ द कुवैत के लिए जो है इसको कहा गया, लेकिन जब जो है ये इराक माना नहीं तो फिर इन्होंने ये डिसाइड किया कि बाय फोर्स जो है इसको यहाँ से जो है रिलीज़ कराया जाएगा. एंड उसमें जो था यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे, उन्होंने इसको एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इसको एक नाम दिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. इसके अकॉर्डिंग कि जो इराक था उसको कुवैत जो था उसको इराक से जो है फ्री करवाना था. उसमें जो है मोस्टली 34 countries fought against Iraq and defeated it, what came to be known as the first Gulf War. At that time there were 34 countries. 34 countries जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने इसको जो है कुवैत जो है उसको छुड़ाने के लिए कुवैत को
जो है उसको छुड़वाने के लिए इन्होंने आपस में जो है एक कोलिशन बनाया जिसमें 34 कंट्रीज़ जो है वो इकट्ठी हुई ताकि इसको जो है इराक से जो कुवैत है इसको छुड़वाया जाए। बिकॉज कुवैत जो है वो वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इन इकोनॉमिकली, दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था, इसलिए इराक ने इसके ऊपर जो है कब्जा कर लिया था। एंड इसी को उन्होंने फर्स्ट जो गल्फ वॉर जो है इसको कहा गया है। और उसके बाद जो है यूएन जो द ऑपरेशन ऑफ द यूएन वाज कॉल्ड द ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, कि यूएन का जो ऑपरेशन ये था जिसके लिए यूएन ने ये कहा गया था कि इसको जो है कुवैत को इनसे इराक से बचाना है, तो उसने एक ऑपरेशंस जो है लॉन्च किया जिसमें 34 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और इसको जो है उन्होंने ऑपरेशन डस्ट स्टॉर्म्स का नाम दिया गया। बट देयर वाज आल्सो द डोमिनेंस ऑफ द यूएसए, उस समय भी यूएस की डोमिनेंस जो है वो देखी जा सकती है। बिकॉज अमेरिकन जर्नल नॉर्मल स्वेंसकॉफ जो था उस समय उसने इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने सारे जो है उसके अकॉर्डिंग ही जो है बाकी कंट्रीज़ जो थी वो उसके अकॉर्डिंग चल रही थी। और मोस्टली द 75% ऑफ द कोलिशन फोर्सेस वर फ्रॉम द यूएसए, कि ज़्यादातर जितनी भी ये फोर्सेस इकट्ठी हुई थी उनमें से मोस्टली 75% जो फोर्सेस थी दैट वर फ्रॉम द यूएसए। एंड जो इराक प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन प्रॉमिस किया उसने किस बात का, द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, कि इसका उन्होंने इसको नाम दिया द मदर ऑफ ऑल बैटल्स का उसने प्रॉमिस किया। एंड द इराकी फोर्सेस वर क्विकली डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू विथड्रॉ फ्रॉम कुवैत, कि इराकी जो फोर्सेस थे उन्होंने इनको डिफीट किया और जो इराकी फोर्सेस को डिफीट मिली और इसको कुवैत को उन्होंने उससे छुड़वाया। कि इसमें जो द फर्स्ट गल्फ वॉर थी उसमें मोस्टली जो लोगों ने डोमिनेंस ऑफ द यूएसए को जो है उसमें देखा। इसमें फर्स्ट जो था वास्ट टेक्नोलॉजिकल गैप जो था, सबसे मेन जो था उसमें देखा गया देयर वाज अ लॉट ऑफ गैप टेक्नोलॉजिकल गैप बिटवीन द फोर्सेस ऑफ द यूएसए एंड द फोर्सेस ऑफ द अदर कंट्रीज़, कि अदर कंट्रीज़ में और दूसरी कंट्रीज़ की जो मिलिट्री थी फोर्सेस थे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और नाउ डेज द कैपेबिलिटी ऑफ द फोर्सेस ऑफ द यूएस इज स्टिल स्ट्रॉन्ग देन द अदर कंट्रीज़, की आज भी जो है यूएस की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो दूसरी जितनी भी अदर कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है सेकेंड उसमें इसके यूएस का ये देखा गया हाईली पॉपुलराइज यूज़ ऑफ सो कॉल्ड स्मार्ट बम्स जो है दैट वाज यूज्ड इन द वॉर, कि वो बम्स जो थे स्मार्ट बम्स का नाम दिया दैट वाज यूज्ड इन द बम इन द वॉर एंड दैट वर वेरी मॉडर्न टाइप ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे यूज्ड एंड दे यूएसए कॉल्ड दीज टू कंप्यूटर वॉर, इसको उन्होंने एक कंप्यूटर वॉर का नाम दिया गया। एंड थर्ड वन इज़ द वाइड स्प्रेड टेलीविज़न कवरेज, कि सबसे पहले जो टेलीविज़न कवरेज थी एंड आल्सो मेड इट वीडियो गेम वार, इसको एक वीडियो गेम वार का नाम दिया गया क्योंकि उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ जो थे उन्होंने इसका जो वॉर थी बिटवीन द इराक एंड द कुवैत जो थी इसको डिफरेंट कंट्री ने लाइव देखा था ऑन द टेलीविज़न पे। और वाचिंग द ऑल द वर्ल्ड वाचिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ इराकी फोर्सेस लाइव ऑन द टीवी इन द कंफर्ट ऑफ देयर लिविंग रूम, कि इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ जो थी फर्स्ट टाइम जो है डिफरेंट कंट्रीज जो थी उन्होंने इसको जो है लाइव कवरेज किया था और इसमें जो इराकी फोर्सेस थे डिस्ट्रक्शंस था उसको लोगों ने फर्स्ट टाइम जो है ये देखा था। और इसलिए ये कहा जाता है कि द यूएसएस डोमिनेंस जो है उसी समय से इन द 1990 से द आफ्टर 1995 के बाद से डोमिनेंस ऑफ द यूएसए देखी जा सकती है। बट इन द 1990 में मोस्टली जो है पूरा वर्ल्ड ने डोमिनेंस ऑफ द यूएसए को देखा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की ये बिलीव है कि यूएस
एक्चुअली हैव मेड ए प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर, कि यूएस ने मोस्टली जो है इसी वॉर से जो था उन्होंने प्रॉफिट जो है उनको मिला. अकॉर्डिंग टू द मैनी रिपोर्ट्स, द यूएसए रिसीव्ड मोर मनी फ्रॉम द अदर कंट्रीज, कि जो ये लाइव कवरेज की इसको दिखाने के लिए यूएस ने दूसरी कंट्रीज से जो है पैसा जो था वो चार्ज किया और उन्होंने उसको लाइव कवरेज दिखाई गई. और दैट इज़ द रीज़न कि यूएस रिसीव्ड मोर मनी फ्रॉम द कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया, एंड इट हैड स्पेंड ऑन द वॉर, जो कि उसने इस वॉर में स्पेंड करी. और वो सारी जो थी उन्होंने इस वॉर के ज़रिए जो था वो यूएस ने जो था डिफरेंट कंट्रीज से जो है ये इसको प्राप्त किया. इसलिए जो है ये कहा जाता है कि इसमें इसको ही बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम दिया गया, कि जिसमें कि डोमिनेंस ऑफ द यूएस आज भी जो है यूएस की जो डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड पे आज भी है. बट एट दैट टाइम उस समय जो कल एक ही पावर रह गई थी, दैट वाज द ओनली सुपर पावर, दैट वाज ओनली द यूएसए. और इसको जो है लोगों ने इसमें इराक और जो कुवैत की जो लड़ाई थी उसमें उन्होंने यूएस ने दिया. और आज भी जो है मोस्टली जो है इन द टेक्नोलॉजिकल, इन द एजुकेशन एंड ऑल अदर्स अदर फील्ड्स देयर इज़ अ डोमिनेंस ऑफ द यूएसए, कि यूएसए की आज भी जो है डोमिनेंस जो है ये देखी जा सकती है. और यूएस जो है मिलिट्री आज भी जो मिलिट्रीज है स्ट्रॉन्ग है और उसकी पावरफुल है देन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. तो ये जो है इसमें टुडे वी हैव कंप्लीटेड ओनली वन टॉपिक, दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ऑर्डर, and tomorrow we will discuss the Clinton years. Thank you.